हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 11th का 6th चैप्टर कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज। मतलब लीनियर इनइक्वेशन है ना, एक लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इनइक्वेशन हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने उनको सोल्व करना हमने सीख लिया था। आज उन्हीं लीनियर इनइक्वेशंस का ग्राफ बनाना हम सीखेंगे कि उनका ग्राफ कैसे बनाता है। ग्राफ बनाने का तरीका बिल्कुल 10th की तरह है, जैसे हम 10th का जो थर्ड चैप्टर 3.1 3.2 में हम करते थे उसी तरीके से है। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट सम से। एक्सरसाइज 6.2 और इसका हम फर्स्ट सम लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई लेस 5। ये लिख रखा है, ग्राफिकली लिख रखा है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना ग्राफिकली, ग्राफ से इसका सोल्यूशन करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, ये लेस का सिंबल हटा लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ग्राफ बनाने के लिए इक्वल होना, क्योंकि देखो ग्राफ हम 10th में कैसे बनाते थे, जैसे x की वैल्यू, अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए इक्वल सिंबल एक मिनट के लिए भूल जाओ इसको। अब हम पूरा क्वेश्चन इस इक्वल के सिंबल को लेके सोल्व करेंगे। लास्ट में जाके इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज होगा और इसका कोई यूज नहीं है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पुट x इक्वल टू 0, x की 0 पुट कर दी तो y की क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर पुट y इज इक्वल टू 0 तो x की क्या आ जाएगी, 5। जैसे y को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5। x तो ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 5। और जब y 0 हो गया तो क्या बचा, x इक्वल टू 5। इसकी आप एक टेबल बना लो, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम 10th में करते थे। कुछ भी नया नहीं है, नया आएगा लास्ट में, x0 y5 y0 x5। ओके, अब बनाना है इसका ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। x एक्सिस y एक्सिस, ग्राफ बनाने के लिए आपको पता ही है, बराबर का डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लो। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लो। इधर चाहे आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि नेगेटिव की हमें जरूरत है नहीं, लेकिन अगर बना रखा है तो चलो कोई बात नहीं, लिख दो, 1 1 2 2 जितने भी लिखे जाएं, इनकी कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, जब जरूरत होगी तो लिख लेंगे। अब x0 y5 ये रहा, y0 x5 ये रहा, x5 यहाँ पे y5 यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 5 और 5 को मिला दोगे और लाइन को आगे बढ़ा दोगे। देखो अब तक जो हमने किया बिल्कुल 10th वाले वही किया जो हम 10th में करते थे, वैल्यू पुट की, ग्राफ बनाया। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि x प्लस वाई लेस इक्वल टू 5, इसमें मैंने एक पॉइंट पुट किया। नाउ पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन भी नहीं, इन इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन 1 में पुट किया। x की जगह 0 किया, y की जगह 0 किया, 5 आया, 0 लेस 5। ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, विच इज ट्रू। सो ग्राफ इज टुवर्ड द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन। मतलब अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्राफ अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्राफ अब कंप्लीट होगा। कैसे होगा, मैंने क्या लिखा है, ग्राफ टुवर्ड, अगर ट्रू आए तो टुवर्ड द ओरिजिन। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। अब आपको शेडेड पोर्शन करना है और ओरिजिन के तरफ वाला इस तरह से आपको लाइनें लगानी है। आप इसको जैसे आप पेंसिल से पूरा फिल कर सको, ये पूरा फिल कर देना भाई। ठीक है, ये पूरा मैंने फिल कर दिया इस लाइन से पूरा नीचे का। आप इस तरह से लाइनें लगा दो, या इसको पूरा फिल करना है तो पूरा फिल कर देना, हल्के हल्के, ज्यादा डार्क नहीं। ठीक है, हल्का हल्का, जैसे ये भी दिखने चाहिए ना। ऐसे यहाँ पे मैंने 1 2 0 कुछ लिख रखा है, क्योंकि कई बच्चे बिल्कुल डार्क कर लेते हैं, इसलिए लाइनें लगाना ही ठीक रहेगा। आप थोड़ी थोड़ी लाइनें लगा दो, बस थोड़ी सी, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये यूज है। मतलब अगर यहाँ पे सिंबल होता ग्रेटर का तो यहाँ पे क्या हो जाता, 0 ग्रेटर 5, 0 ग्रेटर 5। अब नीचे का तरफ आएगा कि ऊपर की तरफ आएगा, ये डिपेंड करता है इन द वैल्यू पे।
जब ये दो वैल्यू पुट करने पे अगर आता है ट्रू, तो मतलब इस ओरिजिन की तरफ, मेरी बात को ध्यान रखना से समझना भाई, मैं अभी ये ग्राफ हो गया, समझ में आ गया। अब मैं इसके बारे में एक दो छोटी छोटी बात और बता देता हूं। जैसे मान लो ये ग्रेटर का सिंबल होता तो क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। फॉल्स हो जाता तो ये दूसरी तरफ आता। किससे दूसरी तरफ आता, जो पॉइंट आप पुट कर रहे हो, देखो 0 0 0 0 कहां है, यहां पर है। अगर ट्रू आएगा तो इसकी तरफ, और ट्रू आएगा तो ऊपर की तरफ। ये मत समझना कि ट्रू आया तो नीचे, फॉल्स आया तो ऊपर, क्योंकि ये लाइन यहां भी हो सकती थी। मेरी बात को समझना, ये लाइन यहां भी हो सकती थी। अब मैं इसमें 0 0 पुट करता और मेरा अगर ट्रू आ जाता तो इससे ऊपर की तरफ आता। क्यों आता, क्योंकि ओरिजिन अब ऊपर है, समझ गए ना, अब ओरिजिन ऊपर है। तो अगर ये लाइन यहां है और ट्रू है तो ओरिजिन ऊपर है तो ऊपर की तरफ आएगा भाई, ओरिजिन की तरफ आएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स है तो दूसरी तरफ आएगा, जो आप जिधर ओरिजिन है उससे दूसरी तरफ आएगा, जिधर 0 0 है उससे दूसरी तरफ आएगा। कब आएगा, जब फॉल्स होगा। अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो आपको 6.2 और 6.3 पूरी कंप्लीट समझ में आ गई। बस इतनी सी बात है और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जब ट्रू होगा तो ओरिजिन की तरफ, जब फॉल्स होगा तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। नंबर एक बात, क्या हमेशा 0 0 पुट करना पड़ेगा? ज्यादातर क्वेश्चन में 0 0 पुट कर देना। एक दो क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं 0 0 पुट नहीं करूंगा। कब नहीं करना, जब ये लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है तो, जब ये लाइन खुद ओरिजिन से पास हो रही है तो 0 0 नहीं पुट करना। उसके बाद फिर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 1 1 2 2 या 1 2 या 1 0 या 0 1, कोई भी हम पॉइंट ले सकते हैं। सारी बात मैंने क्लियर कर दी है। अब हम इसके इसी मेथड से बाकी के सम देखते हैं। और देखो, और का हम ग्राफ बनाते हैं, किस तरह से ग्राफ बनाना है, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर अब हम ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं। अभी तो एक दो सम धीरे धीरे करेंगे, फिर पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। 2x + y > 6। तो सबसे पहले तो इसको इक्वल लो, उसके बाद क्या करना है, 0 करना है ना पुट। देखो यहां पर भी हम समझ सकते हैं कि हमेशा 0 पुट करना जरूरी नहीं होता। देखो x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू मेरी 6 आई, और जब मैं y की वैल्यू 0 करूंगा तो 0 हो गया, ये क्या बचा 2x। 2x = 6 आया तो x की वैल्यू तो 6/2 = 3। फिर आप ये टेबल में बनाओ, ठीक है, टेबल बनाओ। x y, x की 0 की तो y की 6, y की 0 की तो x की 3। अब आपको 0 0 रखना है, ये काम भी यही करना, पहले ही करना है। x = 0, y = 0 इन 1, मैंने 1 लिख दिया, ना इक्वेशन लिखा ना इन इक्वेशन लिखा। ये भी 0, ये भी 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 > 6, विच इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है, क्या 0 6 से बड़ा होता है? नहीं होता ना। क्या 0 6 के बराबर होता है? बराबर भी नहीं होता ना, तो फॉल्स है। तो क्या करना है, सो इसका जो आएगा ग्राफ वो किधर आएगा, हमने पुट क्या किया है 0 0, ओरिजिन से दूसरी तरफ आएगा। ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन लिख सकते हो आप, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। या लिख सकते हो अदर साइड फ्रॉम द ओरिजिन, है ना, अदर साइड फ्रॉम, ग्राफ इज अदर साइड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ, ठीक है। अब ये चक्कर क्या है वो देखो, ओरिजिन से दूसरी तरफ कैसे बनाना है। अच्छा, x की वैल्यू 6, x की तो 3 आई है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर है ओरिजिन। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 यहां पे है, और x की 3 है, y की 0 है, यहां पे है। तो 6 को 3 को मिला दिया, ठीक है, 0,6 3,0, ठीक है। ये 3,0 हो गया, 6 हो गया, मिल गया। अब मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ। अब आपको ऊपर लाइन लगानी है, इस तरह से करके आपको ऊपर लाइन लगानी है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ठीक है।
इस तरह से हमने लाइन लगा देनी है। ग्राफ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये फॉल्स आता है तो ओरिजिन से दूसरी तरफ लाइन देखना भाई, ओरिजिन से दूसरी तरफ। अगर लाइन नीचे है और फिर भी फॉल्स आता है तो नीचे की तरफ ही होगा। फॉल्स पे हमेशा ओरिजिन नहीं होगा। ओरिजिन तब लेना है जब ट्रू हो। जब ट्रू हो तो ऐसा ग्राफ बनाना कि ओरिजिन उसके अंदर आए, मतलब इसकी तरफ। अगर यहां पे ट्रू होता तो मतलब नीचे की तरफ। बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए ड्रा किया है, इसको करना नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड है, पूरा हो चुका है। अब हम आगे और करते हैं। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही है, फिर भी थोड़े बहुत एक दो सम और कर लेते हैं। कौन सा है? थर्ड तो हम नहीं करते, हाँ हम फोर्थ करते हैं। फोर्थ हम कर लेते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है? y + 8 ग्रेटर इक्वल टू 2x। देखो ये लिख रखा है, तो इसको ऐसे का ऐसा, ये तो 1 हो गई, ये तो 1 है। तो आप क्या करो, लेट y + 8 इक्वल ले लो। देखो एक जब आप ग्राफ बनाओगे ना, ग्राफ बनाने के लिए लेस और ग्रेटर को छोड़ दो, बस इक्वल ले लो। ये तो लास्ट में यूज होगा ट्रू फॉल्स के लिए। अब आप y को इधर ले जाओ, 8 इक्वल टू 2x - y, तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आई, 2x - y = 8। अब पुट x = 0, x 0 हो गया तो 2x भी 0 हुआ, तो बचा क्या? -y = 8, मतलब y की वैल्यू -8। दोबारा मैंने क्या कर दिया, y को 0 पुट कर दिया, y 0 हो गया तो बचा क्या? 2x, 2x = 8, मतलब x = 4। ठीक है। उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। एक टेबल हमने बनानी है, x y, x 0 y -8 और y 0 x 4। अब ट्रू फॉल्स की बात देखनी है, ग्राफ बना लेते हैं। y -8 नीचे 8 तक जाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, 1 2 3 1 2 3 4 5। बस ठीक है। यहाँ पर आप x एक्सिस लिख दो, यहाँ पर y एक्सिस लिख दो। इधर अगर लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो x 0 y -8 नीचे होगा और x 4 y 0 यहाँ होगा। तो 8 को और 4 को हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब बात आती है फॉल्स की, ट्रू फॉल्स की। तो आपको क्या करना है, x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0, 1 में पुट कर दी। ये मेरा 0 हुआ, ये आया 8, और ग्रेटर इक्वल टू x को मैंने 0 कर दिया। ये देखो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 8 0 से ग्रेटर है? ग्रेटर ही तो होता है। अब 8 0 से ग्रेटर है, ट्रू है। ट्रू में कहां आना है? ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन की तरफ, लाइन से, है ना। ये लाइन जो ड्रा की ना, लाइन से ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन किधर है? ऊपर। ऊपर है तो भाई ऊपर की तरफ बना लेना, ठीक है। इस तरह से बना लेना, बिल्कुल ज्यादा जगह भी मत छोड़ना, ठीक है। ऊपर की तरफ आना है, इस तरह से ग्राफ आपको बनाना है। और देखते हैं, बाकी तो समझ ही गए होंगे। और इसमें नया क्या है? नया कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन अलग से होगा तो देख लेंगे। आज आपको यही एक्सरसाइज करनी है। फिफ्थ भी बहुत आसान है, x - y <= 2 ग्राफ बनाना है। सिक्स्थ भी आसान है, आगे सारे आसान लग रहे हैं। एट्थ में भी अच्छा, नाइन्थ की देखो, नाइन्थ की बात करते हैं, बाकी तो सारे कर लोगे। जैसे सेवंथ हुआ, एक दो देख लेते हैं, देख लेंगे। एक बार नाइन्थ देखो, ठीक है। बीच में जो छोड़ दिए उनमें से एक दो और देख लेंगे। नाइन्थ में क्या कह रखा है? y -2, ये कह रखा है। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्वल आप मान लो, लेट y = -2। अब देखो, ये तो बस इतना ही है, इसमें तो x तो है ही नहीं, तो इसका ग्राफ तो डायरेक्ट बन जाएगा भाई, इसका ग्राफ डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x y, x की वैल्यू 1 -1 -2 -3। अभी आप देखना,
अच्छा इधर 1 2 लिख लो, 1 2 लिख लो, इधर 1 2, इधर -1 -2। अब इसका ग्राफ मुझे किन किन बच्चों को आता है, जब अकेला y इज इक्वल टू -2 हो, ये y इज इक्वल टू -2। अब लाइन कैसे आएगी भाई, x एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है। अगर दे रखा होता y इज इक्वल टू -3 तो -3 से पैरेलल आती। अगर लिख रखा होता x इज इक्वल टू 2, अब x2 यहां है, फिर इस y एक्सिस के पैरेलल आती लाइन। ऐसे लिख रखा है मान लो x इज इक्वल टू 1, तो इस y एक्सिस के पैरेलल आती, क्योंकि यहां से इस तरह से तो ड्रा नहीं कर सकते ना, तो इस तरह से। तो जब एक ही पॉइंट होता है तो या तो लाइन ऐसे आती है या लाइन ऐसे आती है। बात को समझना, अगर x की वैल्यू दे रखी है, x से सारी लाइन ऐसी आएंगी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू -2 होती है, पूरी लाइन पे y की वैल्यू -2 होती है। अच्छा चलो, अब ग्राफ किधर करना है भाई, ऊपर करना है कि नीचे करना है? तो देखो इसमें भी ट्रू फॉल्स की ज्यादा कुछ नहीं है। यहां पे देखो y लेस -2, y की वैल्यू -2 से छोटी किधर है? देखो ये इधर -1 है, इधर -3 है। आप इन दोनों को देखो, ये क्या कह रहा है, y लेस होगा -2 से। तो यूं बताओ -1 छोटा है कि -3 छोटा? बस उधर का करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। -1 छोटा है कि -3 छोटा? अब ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं, -1 और -3 में। -2 से छोटा क्या होता है, -3, तो नीचे की तरफ आएगा। इसमें आपको ओरिजिन वगैरह पुट करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर निकल गया, ऊपर नहीं निकलना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक एक बीच में और लगा देते हैं, ज्यादा गैप हो गया, ज्यादा गैप में नहीं होना चाहिए। ये बना इसका ग्राफ 9th सम का, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया बस। अब इसी तरह से 10th सम का भी मैं इसी में बताता हूं। 10th का, 10th क्या है, 10th क्या था, x ग्रेटर -3, क्या लिख रखा है, x ग्रेटर -3। तो सबसे पहले तो x इक्वल टू -3, -3 कहां होगा, यहां होगा भाई -3। तो चलो थोड़ी सी लाइन आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो गया -4, ये हो गया -5। अब -3 से लाइन हमेशा x की लाइन इसके पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। अब x ग्रेटर -3, -3 से बड़ी किधर वैल्यू है, इस लाइन से इधर की बड़ी होती है कि उधर की बड़ी होती है, ग्रेटर, ग्रेटर का सिंबल है ना ग्रेटर, तो ग्रेटर की वैल्यू किधर है, इधर है कि उधर है, बस इतना ही तो देखना है। इधर ये -4 -5 ये तो छोटी होती है, उधर वाली बड़ी होती है ना, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरह से आएगा, इसका ग्राफ किस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। बस ये था 9th, और ये कौन सा था, ये 10th था, ये 10th था, ठीक है। बस इस तरह से करना। तो ये एक वैल्यू देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें तो बड़ी छोटी वैसे ही पता चल जाती है, ठीक है। अगर मान लो ये लाइन हो 2 से, ग्रेटर का सिंबल हो तो उधर ग्रेटर होती है, लेस का सिंबल हो तो इधर लेस होती है। y की भी चाहे कुछ भी हो, मान लो कि y इज इक्वल टू 2 है, यहां से लाइन गई, अब ऊपर बड़ी होती है, नीचे छोटी होती है। अगर लेस का सिंबल है तो नीचे, और ग्रेटर का सिंबल है तो ऊपर, बस। अब इसका कोई 1-2 सम और देख लेते हैं, वैसे तो आप समझ ही गए, इसमें ज्यादा और कुछ नहीं था। इसमें हम 1-2 सोल्व करते हैं। जैसे हम लेते हैं 7th ले लेते हैं, 7th या 8th में से कोई एक ले लेते हैं। चलो 7th ले लेते हैं, 7 सम और कर लेते हैं। -3x + 2y ग्रेटर इक्वल टू -6। तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको इक्वल करना है। -3x + 2y इज इक्वल टू -6, फिर एक एक करके पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 कर दिया तो ये कितना हुआ, 2y इज इक्वल टू -6, मतलब y की वैल्यू मेरी आई -3, 2 में हो गया। फिर दोबारा पुट कर दो y इज इक्वल टू 0, y को 0 करोगे तो ये -3x इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसल, और x की वैल्यू 6/3 कितनी आई, 2i। इसको एक छोटी सी टेबल में लिख लेते हैं, एक्स वाई के x की 0 कब आई थी, y की -3 आई थी x की 0 पुट करने पर, y की 0 पुट करने पर x की वैल्यू 2 आई थी। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा y -1 -2 -3 है,
चलो इधर 1 2 3 भी लिख लेते हैं, 1 2 3 और -1 -2 -3। ये जो है ना थोड़ा सा बराबर का फैसला थोड़ा सा ठीक रखना। अच्छा, x0 y -3 नीचे होगा, x2 यहां होगा, y0 यहीं होगा, इसको और इसको मैंने मिलाया, लाइन आई। अब ट्रू फॉल्स की बात आती है तो ऊपर हम पुट करेंगे 1 में, ये 1 है, इसमें पुट करेंगे, पुट x को भी 0 y को भी 0 इन 1 में पुट किया, ये भी 0 ये भी 0 ग्रेटर इक्वल टू -6। अब क्या लिखोगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या 0 -6 से ग्रेटर होता है? बिल्कुल ये ट्रू है, 0 -6 से ग्रेटर होता है। तो आप लिखो विच इज ट्रू, सो ग्राफ इज टुवर्ड द ओरिजिन। ट्रू में ओरिजिन की तरफ, तो इससे ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे का से याद मत रखना, ज्यादातर बच्चे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि लेस का सिंबल आया तो नीचे और ग्रेटर का सिंबल आया तो ऊपर। इसमें देखो सिंबल ग्रेटर का है, ऊपर हो गया, ठीक है, क्यों हो गया? क्योंकि लाइन नीचे है। अगर यही लाइन ऊपर होती ऐसे तो फिर इसमें नीचे की तरफ आता। तो कभी कभी सिंबल ग्रेटर होने के बाद नीचे का भी आ जाता है और लेस का सिंबल होने के बाद ऊपर का भी आ जाता है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमारी आसान है। ठीक इसी तरह की हमारी एक्सरसाइज कल वाली होगी। कल वाली में सिर्फ इतना फर्क है कि 2-2 3-3 इक्वेशन एक साथ मिलेंगी। ठीक है, तो वो हम ठीक है कल कर लेंगे उनको। तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना ही। ओके, थैंक यू।